इस वीडियो में आप लोग समझेंगे मिट्टी पार्ट। मिट्टी का 5 परतें होती हैं और पहला परत जो होता है ये मिट्टी का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर पहला परत अगर किसी वजह से हट जाता है तो उस खेत में फसल अच्छा से नहीं होता। इसीलिए जब बारिश होती है तो यहाँ पर पहला परत दह दूसरे खेत में चला जाता है। तो जिस खेत में से पहला परत यहाँ पर दह दूसरे खेत में गया है तो उस वाला खेत में अच्छा फसल नहीं होगा। और जहाँ पे वो दह गया है इस वाला खेत में बढ़िया फसल होगा। पता चला कि मिट्टी का जो 5 परत होता है, पहले परत में खनिज होते हैं, यानी कि पौधे के लिए जो जरूरत चीज होता है, जैसे हम लोगों के लिए विटामिन वसा की जरूरत है, इसी तरीके से पौधों के लिए जो है ये खनिज की जरूरत होती है। और ऊपरे वाला यानी पहले परत में खनिज होता है। तो कोई भी प्रश्न अगर आए एग्जाम में कि मिट्टी का कौन सा परत महत्वपूर्ण है, तो पहला परत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें उर्वरक पाया जाता है। उर्वरक का मतलब खाद पाया जाता है। ये पहला परत अगर हट जाता है तो फसल क्या हो जाता है? कम उपजाऊ होता है। और जिस खेत में चला गया है उस खेत में फसल ज्यादा होती है। अब अगर यहाँ पर जान रहे हैं कि मिट्टी बहुत प्रकार की होती है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे काली मिट्टी। एक काली मिट्टी को दूसरा नाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस में जो पिछले अभी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी, मतलब कि महाराष्ट्र में। तो ये याद रखिएगा कि रेगुर जो है ये किस भाषा में है, तो तेलुगु और मराठी में। क्लियर? रेगुर किस भाषा में? तो तेलुगु और मराठी में। अब दूसरी बात की काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा जो है कपास उत्पन्न होता है। कपास, और कपास जो है कहां पर सबसे ज्यादा है? गुजरात में। तो एक चीज आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो एक ट्रिक है नमक, तो नमक का न से नमक हो जाता है, नमक, म से मूंगफली और क से कपास। ये जो है तीनों ये गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि मूंगफली का उपजाऊ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो गुजरात में। नमक का तो गुजरात में, और कपास का तो गुजरात में। मैं ये बता रहा था आपको कि काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा क्या उपजाऊ होता है? यहाँ पे कपास में। और कपास जो है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है? गुजरात में। पता चल गया? ओके। अब सुनिए, काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी पानी को बहुत ज्यादा सोखती है। यानी कि मिट्टी में पानी को सोख कर रखने की क्षमता किसको होता है? ये मिट्टी जो है काली मिट्टी ये पानी को सोख करके रखती है। तो ये पानी को सोखने वाली मिट्टी है। ये ज्यादा दिन तक पानी को सोख के रख सकती है। देखते नहीं है कि काला मिट्टी होती है ना, वो बहुत दिन तक भींगी रहती है, फिसला जाता है आदमी। तो ये ज्वालामुखी का जो चट्टान है, ज्वालामुखी के चट्टान से काली मिट्टी की उत्पत्ति हुई। और ये सबसे ज्यादा दक्कन के पठार पर है। दक्कन के पठार पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा है। तो उत्पत्ति कैसे हुआ? जो ज्वालामुखी जब फूटा तो यहाँ पे काली मिट्टी की उत्पत्ति हो गई। और काली मिट्टी में पोटास और चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है। पोटास और चूना। यहाँ पर इस काली मिट्टी पर गेहूं के साथ काली मिट्टी पर कपास के साथ साथ गन्ना भी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो प्रश्न तो पूछेगा कि काली मिट्टी पर इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो कपास भी है और गन्ना भी है। तो ये याद रखिएगा कि गन्ना भी है। तो याद हो गया होगा कि इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर। और रेगुर किस भाषा में है? तो यहाँ पर तेलुगु और मराठी भाषा में है। याद ये भी हो गया होगा काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा क्या उपजाऊ होता है, तो कपास होता है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? तो गुजरात में मिलता है। गुजरात का ट्रिक मैंने क्या बताया? नमक, न से नमक, यहाँ पर ये बताया था आप लोगों को। यहाँ पे न से नमक, म से मूंगफली और क से कपास, ये तीनों चीजें जो होती हैं, ये तीनों चीजें ये गुजरात में पाई जाती है। फिर जाकर के मैंने बताया था आप लोगों को कि इसकी ये पानी को सोख के ज्यादा रखती है। ज्वालामुखी जब फूटा तो इसका उत्पत्ति हुआ। और दक्कन के पठार पर सबसे ज्यादा ये मिलता है। पोटास और चूना इसमें ज्यादा होता है। गन्ने का जो है यहाँ पे उपजाऊ भी होता है।